नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिरासत में लिए गए विभव कुमार, दिल्ली पुलिस ने विभव को हिरासत में ले लिया है। सीएम आवास से विभव को हिरासत में ले लिया गया है। विभव कुमार को सिविल लाइंस थाने ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभव कुमार की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल के घर से ही, यानी कि सीएम आवास से ही विभव कुमार की गिरफ्तारी की गई है, जो अपने आप में कई सारे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि कल पंजाब में विभव कुमार की लोकेशन जो है वो पता लगाई गई थी और उसके बाद सीएम आवास के अंदर से विभव कुमार का मिलना वाकई में कई बड़े सवाल उठा रहा है। उसी बीच आपको बता दें कि विभव कुमार की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है और सिविल लाइंस थाने उन्हें ले जाया गया है। वहां पर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी और फिर ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें चोट के कई जगह निशान जो है वो मिले हैं और इससे जो मुश्किलें हैं वो सीएम अरविंद केजरीवाल और विभव दोनों की बढ़ने वाली हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि ऑफिशियली जब विभव कुमार को फरार घोषित किया गया था, उसके बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से उनका मिलना वाकई में बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर रहा है। और कई सारे सवाल जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के केस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया वो नकार गए और उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। चाहे फिर वो लखनऊ में अखिलेश यादव और सीएम अरविंद केजरीवाल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या फिर कहीं और की बात हो, जब अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने सवालों को घुमाने का प्रयास जो है वो वहां पर किया। और आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस सिविल लाइंस थाने उनको लेकर पहुंची है और वहां उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी वहां पर कर ली जाएगी। आपको बता दें कि 164A के तहत स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत यहां पर दर्ज कराई है, जिसमें जो रिहाई है वो भी मुमकिन नहीं है। तो सीधी सी बात है कि विभव कुमार की यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने विभव को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओम शील लाइव जुड़ गए हैं। ओम, विभव को हिरासत में ले लिया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आज 12:40 पर विभव जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। जो 13 मई को जो घटना घटी सीएम आवास में और स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके की अभद्रता हुई और पूरी अगर बात करें तो वो मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका था। और जिस तरीके से एक महिला पर और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से आरोप खुद अरविंद केजरीवाल के पीए पे लगा रही थी वो काफ़ी संगीन था, जिसको लेकर तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही थी और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन इस दौरान अब विभव की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12:40 पर उन्हें सिविल लाइंस थाने लाया गया, पूछताछ की जा रही है और उनके बाद हो सकता है कि अब न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाए। अब लेकिन अब सवाल यह है कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है वो भी लगातार ये दावा कर रही है कि जो स्वाति मालीवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में है और वो बीजेपी के नेता और बीजेपी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके का आरोप लगाया गया है। लेकिन अब सवाल ये है भारती कि क्या ये जिस तरीके से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया उसमें स्वाति मालीवाल बिल्कुल चिल्ला के कह रही थी कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। जो विभव कुमार थे उनको तमाम तरीके की बात करी थी ऊंचे आवाज में। तो क्या इस पूरे जो ये जो पूरा मामला है, पूरी जो ये चीजें रची गई हैं, क्या ये प्लांटेड है या फिर जो स्वाति मालीवाल को एक तरीके से एक वुमेन कार्ड और इमोशनल कार्ड के तर्ज पर अभी कुछ लोग देख रहे हैं, क्या वो वुमेन कार्ड ही प्ले कर रही हैं? तमाम सारे सवाल हैं। वो वीडियो में तो कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में तो ये भी दिखाया गया है कि कुछ सुरक्षाकर्मी जो है वो मालीवाल को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले
एक बड़ा सवाल ये है कि आधिकारिक तौर पर विभव कुमार फरार चल रहे थे और फिर सीएम आवास के अंदर से उनका मिलना ये अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा बनता है। ओम, देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि विभव कुमार फरार चल रहे थे, लेकिन विभव कुमार फरार कैसे चल सकते हैं? लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी सीएम आवास से होती है तो वो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। और आपको याद होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में हुआ, वहां पर भी मौजूद थे विभव कुमार, संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो वो फरार कैसे हो सकते हैं? सीएम आवास से ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो खैर वो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया भारती, उसमें आपने सुना होगा और हमारे दर्शक भी वो सुने होंगे कि जो सिक्योरिटी के लोग थे और जो विभव कुमार थे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वी आर हम्बली रिक्वेस्टिंग यू कि आप यहां पे बैठें या फिर यहां से अलग हटें। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो अगर उनके साथ अभद्रता हुई है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज वो जांच का विषय है। उसका सीसीटीवी फुटेज सीएम आवास में होगा, तो उसमें क्या कुछ वहां से सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब जो जांच चलेगा और जो विभव कुमार को अब हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया था। पहले उसमें यह लिखा गया, सवाल ये भी उठ रहे थे कि पहले जो डायरी होता है पीसीआर के लोगों का, पुलिस वालों का, उसमें जो नोट वो करते हैं, उसमें पहले लिखा गया कि जो अरविंद केजरीवाल है, सीएम और सीएम के पीए ने मेरे साथ अभद्रता की है। लेकिन फिर उसे काट कर यह लिखा गया कि सीएम के पीए विभव कुमार ने मेरे साथ अभद्रता की है, स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, या फिर स्वाति मालीवाल सच बोल रही है, या फिर बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है, जैसा कि आतिशी आरोप लगा रही है? ये सारा जांच का विषय है। अब वो उनकी गिरफ्तारी, विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। और इस बीच स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो स्वाति मालीवाल की आई है, उसमें कहीं ना कहीं कई सारी चीजों का खुलासा हो रहा है, और कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब प्रशासन, पुलिस और अपने तरीके से उन सारी चीजों को हैंडल करेगी और एक निष्पक्ष तरीके से जब जांच होगा प्रशासन द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो तथ्यात्मक चीजें हैं, जो सच्चाई है, वो सामने आएगा। और जिस तरीके से जो तमाम बयानबाजी हो रहा है, चुनावी मौसम भी है और उस दौरान इस तरीके की जो बयानबाजी हो रहे हैं, और एक तरह से ये काफी गंभीर मुद्दा बन चुका है, तो वो सारी चीजें साफ होंगी और तस्वीरें साफ होंगी कि क्या इस पर कौन दोषी है और उस समय ये क्या हुआ था। रहा सवाल अरविंद केजरीवाल की चुप्पी का, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है या फिर विभव कुमार गलत नहीं है, सीएम आवास में ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल खुलकर बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल अरविंद केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जो जांच प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्या एक आरोप एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं उन पर दूसरा आरोप भी लग जाता है, एक शराब घोटाला का आरोप, और एक ये विभव का भी क्या आरोप, स्वाति मालीवाल भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर मुखर रूप से लगाती हैं? ये बड़ा सवाल होगा। ओम, इस बीच सवाल यह भी है कि सिविल लाइंस थाने विभव को ले जाया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्या कुछ की जाएगी, क्योंकि बहुत गंभीर यहां पर अपराध उनके खिलाफ बनता है। देखिए, अगर अभी गिरफ्तारी हुई है, पहले पूछताछ होगी, उसके बाद फिर अगर उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तो उसके बाद उनकी मेडिकल होगी, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया सीएम आवास से, और वो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि तुरंत सुबह में पुलिस आती है, उसके बाद उन्हें पूरे सीएम आवास के अंदर वो घुसती है और विभव कुमार की तलाशी शुरू कर लेती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान सीएम के पीए को गिरफ्तार करना, जहां की अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते आए हैं कि जो उनका एक जो दूसरा केस था जिसमें वो जेल गए हैं, जो शराब नीति मामले में, और उनको वो अभी वो अभी बेल पे बाहर आए हैं 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए। तो एक चीज से उन्हें छुटकारा नहीं मिला कि एक दूसरे पेच में वो फंसते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी मुश्किल भरा समय आम आदमी पार्टी के लिए भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी, कि इन सारी चीजों से वो निकले
कैसे निकलें। अब जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में है स्वाति मालीवाल, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को भी डर सताने लगा है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल सीएम के पीए के खिलाफ जो एक्शन ली है, उससे कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में स्वाति मालीवाल अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा भी दे दे और बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये कयास अब सौरभ भारद्वाज लगा रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश पूरी दुनिया को वो देना चाह रहे हैं। अब इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, भारती की जो राघव चड्ढा है, जो कि इतने दिनों से चाहे हम चुनाव की बात कर लें उससे गायब थे, और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब से वो कहीं दिख नहीं रहे थे मीडिया में, और कहा यह जा रहा था कि वो अपने आंख का इलाज कराने के लिए विदेश गए हुए हैं। लेकिन अभी वो कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब जो राघव चड्ढा हैं वो मुखर रूप से सामने आते हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि इस दौरान काफी सारी चीजें आई, जो कई सारे लोग ये भी कहते थे कि इनकी बिल्कुल ओम, कई सारे सवाल जो हैं वो बनते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो संजय सिंह का बयान फिर क्या था। धन्यवाद ओम तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के पहले अब राघव चड्ढा को सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ही राघव चड्ढा इलाज के लिए विदेश गए थे और अब वापस आए हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने काफी समय पहले ये जानकारी दी थी कि राघव चड्ढा की आंखों का ट्रीटमेंट ब्रिटेन में चल रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी के बाद से देश की राजनीति गर्मा गई है। मालीवाल की इस घटना के बाद पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुकी हैं, और दूसरी ओर आपके नेता स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी का प्लान बता रहे हैं। इन सबके बीच आज स्वाति मालीवाल से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें कुछ सुरक्षाकर्मी सीएम हाउस से बाहर लेकर जा रहे हैं। इस दौरान स्वाति सीएम हाउस की सिक्योरिटी में तैनात जवानों का हाथ भी चटक रही हैं। बता दें कि सीएम हाउस के अंदर हुई कथित मारपीट के बाद स्वाति मालीवाल के 2-3 वीडियो सामने आ चुके हैं। शनिवार को आए इस नए वीडियो में मालीवाल को सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर देखा जा सकता है। उनके साथ सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी दिख रहे हैं, जो उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई इस वीडियो में स्वाति सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर आती हैं और वो इस दौरान कई बार उनका हाथ भी झटकती हैं।